हेलो फ्रेंड्स, हम आप सभी के लिए आज एक्सरसाइज 7.12 का फिर से क्वेश्चन नंबर 5 को बताने जा रहे हैं। ठीक ना। इसमें आप सभी लोग अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1-5 और B -4-5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि कोई x अक्ष के पास एक रेखाखंड है। अब वो रेखाखंड AB है तो किस अनुपात में x अक्ष उसको विभाजित करता है उसी को बताना है। तो चलिए हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, जानिए। इसको बहुत जल्दबाजी में कैसे सोल्व किया जाएगा, आप सब लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है। तो चलिए, एक जैसे मान लिया जाए कि कोई रेखाखंड है, A है, दे दिया है। A में दिया है 1-5, B में दिया है -4-5। ठीक ना। तो हम इससे देखिए, सबसे पहले सोल्व लिखते हैं, माना वांछित अनुपात क्या है, K अनुपात 1 है। ठीक है। ये रेखाखंड है, इस पर x अक्ष से विभाजित होता है, वो उसको मिलाने वाले रेखाखंड का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक ना। तो सबसे पहले लिखेंगे माना वांछित अनुपात K अनुपात 1 है। यहाँ हम K का वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें x1 x2 का वैल्यू मान लेते हैं, खोज कर लेते हैं। तो ये x1 का वैल्यू होता है और इसमें x2 का वैल्यू होता है। ठीक ना। और ये y1 का वैल्यू होता है और ये y2 का वैल्यू होता है। आ रहा है समझ में। अब इसको हम विभाजन सूत्र पर बैठाते हैं। किस सूत्र पर बैठाते हैं? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र हमारा क्या होता है? kx2 + x1 अब बटे में k प्लस क्या होता है? 1 होता है। ठीक ना। अब इसके बाद फिर होता है k y2 + y1 इसके बाई k + 1 होता है। इस पर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं, रखते हैं, और रखने के बाद में फिर आगे देखते हैं क्या होता है। k का वैल्यू प्राप्त करना है। x2 का वैल्यू हमें मालूम है -4 होता है, इंटू -4 हो गया, प्लस x1 का वैल्यू क्या है? 1 है, 1 रखते हैं। इसके बटे में k है, k + 1 है। k इंटू y2 का वैल्यू यहाँ 5 है, 5 लगाते हैं, प्लस है y1 है, y1 का वैल्यू -5 है, फिर k + 1 है। ठीक ना। अब सोल्व करते हैं। -4k + 1 बटे में k + 1 हुआ, 5k ±-5 इसके बटे में k + 1 हुआ। ठीक ना। इतना जो प्राप्त हो गया, तो इसके बाद क्या करते हैं, हम सभी जानते हैं कि x अक्ष पर कोटि का मान जो होता है 0 होता है। क्या होता है? x अक्ष पर कोटि का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ लिखेंगे x अक्ष पर कोटि 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। जब 0 होता है तो इसलिए हम यहाँ लगाएंगे क्या? 5k क्यों लिखेंगे? 5k -5 बटे में k + 1, इसके बाद 0 लिखते हैं। यदि इसी टाइप का क्वेश्चन जहाँ x अक्ष से कहा है, यदि y अक्ष से बोल दिया, तो हम x अक्ष का जो स्थान पर वैल्यू रहता है वो बराबर हो जाता है 0 के। ठीक ना। तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे। ठीक ना। तो 1 में इतना से करते हैं तो उतना ही आता है, 5k + 5k -5 बराबर 0 में इससे गुणा करेंगे, 0 ऐसे करेंगे जब ना, तो क्या हमारा प्राप्त होगा? 0 ही प्राप्त होगा। 5k = -5 जो है बराबर के दाहिने साइड में जाएगा, तो ये माइनस में है तो यहाँ प्लस में होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 5 और k के बीच में क्या का चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। जब 5 गुणा में रहता है उस साइड में जाएगा तो पुनः भाग में हो जाएगा। ठीक ना। तो k बराबर हमारा 5 के बटे में 5,
कट गया 1, यहाँ के बराबर 1 हुआ। हम अनुपात को क्या माने हैं, अनुपात क्या माने हैं, के अनुपात 1 माने हैं। हमारा के का वैल्यू क्या प्राप्त हो गया 1। इस प्रकार हमारा अनुपात 1:1 हुआ, यही आंसर हुआ। ठीक ना, आप सब लोग इसको इस तरीका से समझेंगे और समझने के बाद में अपने कॉपी पर नोट कीजिए इस तरीका से, और इसको एक बार नहीं पुनः 4 बार 5 बार रिवाइज कीजिए, पुनः आएगा। अब यहाँ एक बात और है, इसी क्वेश्चन में कहा है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब कि वो कोई पॉइंट बना, इस तरीके से कोई पॉइंट बना है और इस पॉइंट को 1:1 में विभाजन किया है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये कोई पॉइंट है। अब इस पॉइंट का हमके निर्देशांक चाहिए, हमें निर्देशांक निकालना है। तो करते क्या है, ठीक ना, इसको करेंगे क्या कि जो वैल्यू प्राप्त हुआ है 1, के का वैल्यू जो प्राप्त हुआ है 1, हम पुनः पुट कर देते हैं किसमें, इसमें रख देते हैं। ठीक ना, तो चलिए इतना आप लोग समझ गए। इसके बाद के का मान जब इसमें रखेंगे तो आपका जो निर्देशांक होगा वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना।